केकड़ी में दीपावली के राम के दिन खेले जाने वाली अंगारों की दिवाली पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं रुकी। लोगों ने एक दूसरे पर खतरनाक पटाखे फेंके, जिसमें 70 से अधिक लोग झुलस गए। एक युवक को गंभीर हालत में अजमेर रेफर किया गया है। केकड़ी में गोवर्धन पूजा के दिन शाम को घास बेरू की सवारी निकाली जाती है। इस सवारी के दौरान असामाजिक तत्वों ने एक दूसरे पर गंगा जमुना, सीता गीता और सूतली बम जैसे खतरनाक पटाखे फेंके। घास बेरू की सवारी निकालने की आड़ में युवाओं ने जमकर पटाखेबाजी की। पुलिस प्रशासन ने परंपरा के नाम पर खेले जाने वाले इस खेल को रोकने के लिए अतिरिक्त जाब्ता भी बुलाया, लेकिन उद्दंडी युवकों ने पुलिस की मौजूदगी में भी पटाखेबाजी की। घास बेरू की सवारी लगभग 8:30 बजे गणेश मंदिर से शुरू हुई और लोढ़ा चौक, सूरजपोल गेट, भेरू गेट, खिड़की गेट होते हुए वापस गणेश मंदिर पहुंची। युवाओं ने देर रात तक पटाखों से तांडव मचाए रखा। इस मौके पर एएसपी रामचंद्र सिंह, डीएसपी हर्षित शर्मा और थाना प्रभारी कुसुमलता पुलिस दल के साथ मौजूद रहे, लेकिन वे पटाखे फेंकने की इस परंपरा को रोकने में सफल नहीं हो सके। दोपहर 1 बजे से सदर बाजार में एक दूसरे पर पटाखे फेंकने का खेल शुरू हुआ, जो रात तक चलता रहा। इस दौरान युवाओं ने पुलिस की मौजूदगी में भी जमकर पटाखे फेंके, जबकि पुलिस मूकदर्शक बनी रही। युवाओं ने कई बार पुलिस के ऊपर भी जलते हुए पटाखे फेंके, जिस पर पुलिस ने उन्हें भगाने की कोशिश की। केकड़ी में कई वर्षों से दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के दिन बेल की सहायता से घास बेरू के रूप में भारी भरकम पत्थर की सवारी निकाली जाती है। घास बेरू को बेलों के माध्यम से खींचा जाता है और यह सवारी सदर बाजार स्थित गणेश मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस गणेश मंदिर पहुंचकर संपन्न होती है। कहा जाता है कि इस सवारी के माध्यम से रोग दोष दूर होते हैं और क्षेत्र में खुशहाली बनी रहती है, लेकिन पिछले कई वर्षों से इस परंपरा की आड़ में असामाजिक तत्व पटाखे फेंककर माहौल को दूषित कर रहे हैं। मुस्कुराते हंसते दीप तुम जलाना, जीवन में नई खुशियों को लाना, दुख दर्द अपने भूल कर सबको गले लगाना। सभी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को खुशियों के महापर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु बालाजी ग्रेनाइट, कृष्णा ग्रेनाइट, बालाजी स्टोन क्रेशर, बीजवाड़, टोंक। केकड़ी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा पर केकड़ी में घास बेरू की सवारी निकाली जाती है। बरसों से यह परंपरा कायम चली आ रही है। हालांकि बीते कुछ सालों में इस सवारी के दौरान पटाखे चलाने की परंपरा जुड़ी और ये इतनी विकृत हुई कि लोग इन पटाखों को एक दूसरे पर फेंकने लगे। कारण महज मनोरंजन। इस खतरनाक खेल में हर बार लोग पटाखों से झुलस कर घायल हो जाते हैं। जिला प्रशासन ने पाबंदी लगा रखी है, पर उल्लंघन बदस्तूर जारी है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है। वहीं केकड़ी में देर शाम को घास बेरू की सवारी निकालने की वर्षों पुरानी परंपरा है। बड़ी संख्या में लोग घास बेरू की सवारी में जुड़ते हैं। पहले घास बेरू के आगे आतिशबाजी की जाती है। धीरे धीरे लोग एक दूसरे पर मजे के लिए पटाखे फेंकने लगे। अब हालात ये हैं कि घास बेरू की सवारी के दौरान लोग एक दूसरे पर जलते हुए खतरनाक पटाखे फेंकते हैं और आनंद लेते हैं। इस खतरनाक खेल में लोगों को यह कतई परवाह नहीं है कि उनके द्वारा फेंके गए जलते हुए पटाखे से जनहानि भी होती है। स्थानीय प्रशासन ने इस खतरनाक खेल पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। 3 वर्ष पूर्व तो पुलिस ने लाठियां फटकार कर एक दूसरे पर पटाखे फेंक रहे लोगों को खदेड़ा भी गया था। प्रशासन की ओर से कई तरह के पटाखों पर प्रतिबंध कर रखा है, लेकिन बावजूद भी भारी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखों का चलन होता है। कई दुकानदारों ने दीपावली पर्व से पूर्व ही पटाखे बेचान कर दिए तथा कई दुकानदार ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अंतिम समय में खतरनाक पटाखे बेचते हैं। बताया जाता है कि घास बेरू की सवारी निकालने की परंपरा 100 सालों से अधिक पुरानी है। केकड़ी शहर में गणेश मंदिर के पास से घास बेरू की सवारी निकाली जाती है, जो पुराने कस्बे में घूमती हुई वापस देर रात तक गणेश मंदिर पहुंचती है। घास बेरू की सवारी को खींचने के लिए बेल शामिल होते हैं। बेलों को हरकत में लाने के लिए उनके पैरों में पटाखे फोड़े जाते थे। पिछले 2.5 दशक से इस परंपरा का रूप बदरंग होता चला गया।
घास बेरों की सवारी के दौरान लोग एक दूसरे पर पटाखे फेंकते हैं। अंगारों का यह खेल रात के अंधेरे में होता है। घास बेरू की सवारी में अब शहर के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में भाग लेने लगे हैं। इस कारण लोगों की संख्या भी काफी रहती है। सभी क्षेत्रवासियों को दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी प्रकार के दुपहिया चौपहिया वाहन व ट्रक ट्रेलर का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, ट्रांसफर एवं बीमा के लिए संपर्क करें। कार्यालय गोगावत कम्युनिकेशन, शनिदेव मंदिर के पास, कोटा रोड, केकड़ी। द्वारकाधीश की पावन तीर्थ नगरी सांपला में दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट पर प्रदेश के प्रसिद्ध गाय मेले के आयोजन को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। वहीं गाय मेला अपने आप में एक अलग पहचान बनाए हुए है, जिसके चलते सांपला का देश व प्रदेश में प्रसिद्ध गाय मेला जन जन की आस्था का केंद्र भी है। इसे देखने के लिए दूर दराज से भी कई लोग भगवान द्वारकाधीश के यहाँ आकर मत्था टेक कर आशीर्वाद भी लेते हैं। सांपला में बढ़ने वाला गाय मेला अपने आप में एक अलग पहचान बनाए हुए है। किंवदंतियों के अनुसार दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट पर बढ़ने वाला गाय मेला लगभग 600 से अधिक वर्ष से गाय मेले का आयोजन किया जा रहा है। गाय मेले के दौरान भगवान द्वारकाधीश गोपाल महाराज, केशवराय व राधिका के विशेष विमान के साथ ढोल, नगाड़ा और वीर घंटों की मधुर स्वर लहरियों के बीच निज मंदिर में गाय मेला स्थल पहुंचता है। इस दौरान मुख्य मार्ग पर रावला चौक पर भगवान गोपाल महाराज की अनन्य भक्त अहिल्याबाई को वचनानुसार भगवान गोपाल महाराज विशेष झांकी के साथ अहिल्याबाई को दर्शन देते हैं। इस झांकी के दर्शन के लिए दूर दराज से कहीं भगवान के भक्त इस चमत्कारी झांकी के दर्शन कर अपने आप को धन्य समझते हैं। गाय मेला स्थल पर भगवान द्वारकाधीश का विमान कीर्ति स्तंभ पर मंदिर के पुजारियों व भजन गायकों द्वारा सुंदर भजनों के बीच विमान मंदिर के पुजारी खड़े रहते हैं। इस दौरान गाय मेला स्थल पर आने वाली गायों को गंगाजल का छिड़काव कर गायों की पूजा की जाती है। वह इस दौरान ठीकरी के माध्यम से गाय विमान के नीचे होकर मंदिर पहुंचती है, जहां पर गाय को लड्डू खिलाया जाता है। सांपला में बढ़ने वाला गाय मेले में गायों को खिलाने के लिए इस बार चांदी के ठीकरे का उपयोग किया जाएगा, जिसके माध्यम से गाय भगवान गोपाल महाराज के विमान के नीचे से ऊपर मंदिर पहुंचती है, जहां पर मंदिर में गाय परिक्रमा लगाने के बाद गाय को लड्डू खिलाया जाता है, वह गाय की पूजा की जाती है। सांपला का गाय मेला एक अद्भुत मेला है, जिसमें जिस रंग की गाय ठीकरी के माध्यम से विमान के नीचे से होकर निकलती है, उसी से वयोवृद्ध ग्रामीण व आसपास के गांव में जमाने के बारे में पता चल जाता है। उसी के अनुसार किसान लोग भी खेतों में फसल की बुआई करते हैं और वर्ष भर का जमाना किस तरह का होगा लोगों को जानकारी मिलती है। ग्राम पंचायत की ओर से सांपला में अन्नकूट पर बढ़ने वाले प्रसिद्ध गाय मेले के आयोजन को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेला स्थल के आसपास साफ सफाई कराई गई है। वहीं मेला स्थल को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। रंगोली और दियों से सजे घरों में भगवान राम के आगमन की खुशी छा जाए और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की बहार आए। सभी क्षेत्रवासियों को दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु न्यू महावीर स्वीट्स, बस स्टैंड केकड़ी व नंद किशोर जेतवाल, पार्षद नगर परिषद केकड़ी। केकड़ी में देवगांव गेट के बाहर स्थित कंजर बस्ती में शुक्रवार सुबह करंट की चपेट में आने से 18 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम छा गया। वहीं दिवाली की खुशियां मातम में बदल गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार विकास पुत्र हेमराज विद्युत चलित झालर आदि लगाकर सजावट कर रहा था। इस दौरान करंट की चपेट में आने से वह अचेत हो गया। वहां मौजूद लोगों ने विकास को तुरंत राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सिटी थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल रामस्वरूप मय पुलिस जाब्ते के अस्पताल पहुंचे और पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक की मौत का पता चलते ही मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई।
रोशनी के इस पावन पर्व पर खुशी, समृद्धि और खुशियों की चमक आपके जीवन और आपके घर को रोशन करे। सभी क्षेत्रवासियों को दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु लायन एस न्याती, प्रांतीय सभापति, अंतर्राष्ट्रीय लॉयंस क्लब व महासभा कार्यकारी मंडल सदस्य, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा भारत देश। केकड़ी दीपावली पर्व पर दूसरे दिन भी लक्ष्मी पूजन किया गया। हालांकि अधिकांश ग्रामीण इलाकों में गुरुवार को ही लक्ष्मी पूजन के साथ दिवाली का त्योहार मनाया गया। दीपावली के मद्देनजर केकड़ी के बाजारों में सुबह से ही रौनक रही। सुबह से ही फल फूल, सब्जी, पूजन सामग्री, रंगोली स्टिकर, दिए आदि बेचने वाले की दुकान और ठेलों पर लोगों की भीड़ रही। शुभ मुहूर्त में गणपति बनाए गए और उसके बाद घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर महालक्ष्मी का पूजन किया गया। बाजारों में लोग सुबह से ही पूजन सामग्री, गन्ने, फल, सब्जियां, मिठाई आदि खरीदने के लिए उमड़ पड़े। शहर के प्रमुख चौराहों पर गन्ना बेचने वालों की भीड़ रही। जगह जगह शहर की सड़कों पर फूलमाला, रंगोली कलर और स्टिकर बेचने वालों की भी बड़ी संख्या नजर आई और लोगों ने जमकर खरीदारी की। मिठाई की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ लगी रही। शहर में सुरक्षा व्यवस्था के चलते कई बाजारों में यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए तथा चार दीवारी इलाके में चेन लगाकर बड़े वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया। शाम तक शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी का पूजन किया गया और उसके बाद शहर में लोगों ने पटाखे छोड़कर आतिशबाजी का मजा लिया। सभी क्षेत्रवासियों को रोशनी, उल्लास, खुशी व दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु संतरा देवी मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत बाढ़ का झोपड़ा, पंचायत समिति सावर व गणेश लाल, समाज सेवी बाढ़ का झोपड़ा। केकड़ी दीपावली के दौरान हुई पटाखेबाजी के चलते केकड़ी शहरी क्षेत्र में आगजनी की 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं सामने आई है, जिन्हें नगर परिषद की दमकल की मदद से बुझा दिया गया। आगजनी की घटना में जहां एक कार जलकर खाक हो गई, वहीं कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व बाड़ों में भी आग की सूचना है। आगजनी की घटनाओं में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। दमकल कर्मी मनीष कुमार ने बताया कि नगर परिषद की तीनों दमकल द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगी आग बुझाने का सिलसिला शनिवार शाम को लगभग 6 बजे शुरू हुआ, जो रविवार अल सुबह 3 बजे तक चलता रहा। इस दौरान दमकल कर्मियों की टीमों ने लगातार काम किया तथा घटनाओं को भयावह होने से पहले ही उन पर काबू पा लिया, जिसके चलते अधिकतर स्थानों पर किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार पटाखों से उठी चिंगारियों के कारण ब्यावर रोड, भीलवाड़ा जयपुर बाईपास, सूरजपोल गेट एवं काजीपुरा इलाके में बाड़ों में रखे चारे एवं काजीपुरा स्थित स्टेडियम में उगी घास में आग लग गई। वहीं तेली मोहल्ला स्थित परचूनी दुकान, बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरेटर, बैंक ऑफ बड़ौदा के समीप स्थित टेंट हाउस की दुकान, ब्यावर रोड चौराहे पर स्कूटी एवं कृषि उपज मंडी के समीप अल्टो कार भी पटाखों की चपेट में आने से जलकर राख हो गई। सभी क्षेत्रवासियों को दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी प्रकार के दुपहिया, चौपहिया वाहन व ट्रक ट्रेलर का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, ट्रांसफर एवं बीमा के लिए संपर्क करें। कार्यालय गोगावत कम्युनिकेशन, शनिदेव मंदिर के पास, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी जिले के सांपला गांव में शनिवार को सुप्रसिद्ध गाय मेले का आयोजन किया गया। मेले में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान गोपाल महाराज की भक्ति की। मंदिर के पंडित प्रहलाद चंद्र त्रिपाठी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के सभी पुजारियों को हवन यज्ञ के माध्यम से जनेऊ धारण कराया। मंदिर को गौमूत्र पंचामृत से पवित्र कर सुबह 11 बजे ढोल नगाड़ों के साथ भगवान गोपाल महाराज का बेवान निकाला गया, जो राम चौक मुख्य बाजार होता हुआ रावला चौक पहुंचा, जहां भगवान गोपाल महाराज के अनन्य भक्त अहिल्याबाई को एक चमत्कारी झांकी के माध्यम से दर्शन कराए गए। इस चमत्कारी झांकी के दर्शन के लिए अजमेर सहित जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और कई जिलों के हजारों श्रद्धालु उमड़े। दोपहर को भगवान के बेवान को कीर्ति स्तंभ पर लाया गया, जहां ठीकरे को लेकर गायों के बीच में पूजा अर्चना की गई और उसे गंगा जल छिड़क कर गायों के बीच
घुमाया गया। शाम को करीब 4:45 बजे ठीकरे के माध्यम से एक लाल रंग की गाय भीड़ में से होती हुई बेवाण के पास पहुंची और नीचे से निकल गई। इस दौरान पूरा वातावरण द्वारकाधीश के जयकारों से गूंज उठा। बेवाण के नीचे से निकली गाय को भगवान की परिक्रमा लगवाकर लड्डू खिलाया गया। सांपला का गाय मेला एक अनोखा अनुष्ठान है जिसमें जिस रंग की गाय ठीकरे के माध्यम से बेवाण के नीचे से होकर निकलती है, उसी से आसपास के क्षेत्र में भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस बार लाल गाय निकलने को अच्छे जमाने का संकेत माना जा रहा है। किसान लोग भी अब इसके आधार पर ही खेतों में फसल की बुआई करेंगे। यह मेला पिछले 600 सालों से बढ़ता आ रहा है, जिसमें आसपास के क्षेत्र के अलावा देश भर के श्रद्धालु शामिल होते हैं। अन्नकूट के दिन यहाँ गांव में भगवान की सवारी निकाली जाती है तथा बड़ी संख्या में गांव के कीर्ति चौक में गायों को इकट्ठा किया जाता है। इन गायों में से कोई एक गाय खुद ब खुद भगवान की सवारी के नीचे से निकलकर मंदिर के अंदर तक पहुंच जाती है। इस दृश्य को देखने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। पिछले सैकड़ों सालों से निभाई जा रही इस परंपरा में सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर उनके बेवाण को पूरे गांव में घुमाते हुए गायों के झुंड से करीब आधा किलोमीटर दूर रोककर भजन कीर्तन किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हजारों गायों के झुंड में भगवान के गोटानुमा दड़े को घुमाया जाता है, जिसके बाद इन हजारों गायों में से कोई एक गाय दौड़ती हुई भगवान के बेवाण तक पहुंचती है और बेवाण के नीचे से निकलकर मंदिर के अंदर तक जाती है। इस परंपरा के अनुसार गाय के रंग से आने वाली फसल कैसी होगी, इसका आकलन किया जाता है। सांपला गांव में आयोजित होने वाले द्वारकाधीश गोपाल महाराज का यह गाय मेला ऐतिहासिक है। मान्यता है कि पुरातन काल में यहाँ स्वयं द्वारकाधीश पधारते थे। उनके यहाँ आने की स्मृति में ही वर्षों से यह मेला बढ़ता आ रहा है। कहा जाता है कि गांव के दामोदर दास महाराज भगवान कृष्ण के भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर संवत 1474 में द्वारका से भगवान द्वारकाधीश गोपाल महाराज गांव के बाहर से निकलने वाले रेवड़ में बैल की पीठ पर सवार होकर आए और मूर्तियों के रूप में सांपला गांव में आकर दर्शन दिए। तभी से ये मेला बढ़ रहा है। मेला ग्राउंड में सैकड़ों गायों के झुंड के बीच चांदी के ठीकरे को गायों के बीच घुमाया जाता है, जिसके बाद कोई एक गाय सवारी के नीचे से निकलकर मंदिर में जाती है। इसके विपरीत यदि कोई गाय नहीं आती है तो इसे पुजारी द्वारा भगवान की सेवा और पूजा अर्चना में लापरवाही माना जाता है, जिसे लेकर सभी पुजारियों के हाथ बांधकर द्वारकाधीश गोपाल महाराज के भक्त दामोदर दास के चरण स्थल पर जाकर क्षमा याचना कराई जाती है और चांदी के ₹1.25 का अर्थदंड भी लगाया जाता है। रंगोली और दियों से सजे घरों में भगवान राम के आगमन की खुशी छा जाए और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की बहार आए। सभी क्षेत्रवासियों को दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु न्यू महावीर स्वीट्स, बस स्टैंड केकड़ी व नंद किशोर जेतवाल पार्षद, नगर परिषद केकड़ी। केकड़ी शहर के विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन किया गया। अन्नकूट महोत्सव के दौरान दोपहर में महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किया गया तथा शाम को महाआरती कर भगवान की भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। शहर के चारभुजा मंदिर में चारभुजानाथ का मनमोहक श्रृंगार किया गया तथा आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर में भक्तों द्वारा भजनों का आयोजन किया गया और शाम को अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। इसी तरह ब्यावर रोड स्थित प्राचीन मंदिर केकड़ाधीश बालाजी मंदिर, देवगांव गेट स्थित छापरी के बालाजी, अजमेर रोड स्थित प्राचीन बीजासन माता मंदिर के पास हनुमान मंदिर, राजपुरा रोड स्थित शिव मंदिर पर और तेलियान मंदिर व खटिकान मंदिर में अन्नकूट का प्रसाद का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें शहर के सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इससे पूर्व मंदिरों में भक्तजनों की ओर से मंदिर पर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इसी तरह रविवार को जयपुर रोड पोकीनाडी बालाजी स्थित खाटू श्याम मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। बाबा खाटू श्याम, लक्ष्मी नारायण भगवान व बालाजी महाराज की प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। खाटू श्याम मंदिर में 1000 किलो अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया गया। इसी प्रकार राजपुरा रोड स्थित भगवान शिव के मंदिर में भी अन्नकूट का आयोजन किया गया। भगवान शिव की प्रतिमाओं का आकर्षक श्रृंगार किया गया। शाम को भगवान शिव की आरती कर अन्नकूट का भोग लगाया गया। श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया। प्रसाद पाने के लिए सैकड़ों महिला पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी।
रोशनी के इस पावन पर्व पर खुशी, समृद्धि और खुशियों की चमक आपके जीवन और आपके घर को रोशन करे। सभी क्षेत्रवासियों को दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु लायन एस न्याती, प्रांतीय सभापति, अंतर्राष्ट्रीय लॉयंस क्लब व महासभा कार्यकारी मंडल सदस्य, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा भारत देश। केकड़ी। देश भर में दीपावली के दूसरे दिन महिलाओं द्वारा गोवर्धन की पूजा की जाती है। वहीं केकड़ी में ग्वाला घोसी समाज के पुरुषों के द्वारा गोवर्धन पूजने की अनूठी परंपरा का निर्वाह किया जाता है। शनिवार को ग्वाला समाज की ओर से आयोजित पूजा में सैकड़ों पुरुषों ने भाग लिया। सुबह महिलाओं ने गोवर्धन की आकृति बनाई। इसके बाद खीर पूड़ी का प्रसाद बनाकर पूजा के लिए पहुंचे। हर व्यक्ति की ओर से गोवर्धन के ऊपर किनारे पर 2 पूड़ी तथा उस पर खीर रखी गई। बाद में पुरुषों ने हाथ में मक्के की खीर व दूध युक्त पानी लेकर सामाजिक गीत गाते हुए गोवर्धन पूजा की। पुरुषों ने परिक्रमा लगाते हुए परिवार, समाज व शहर की खुशहाली के लिए भी कामना की। परिक्रमा पूरी होने के बाद युवाओं ने इस खीर पूड़ी को मुंह से उठाया। घोसी समाज के लोगों का मानना है कि युवाओं द्वारा जितनी जल्दी खीर पूड़ी खाई जाती है उतनी ही जल्दी उनकी शादी होती है। गोवर्धन पूजा के मौके पर गिरधारी लाल, लालाराम, रामकिशन सागर, महेंद्र सागर, गोपाल, बाबूलाल, महेंद्र, अनिल सागर, विजय सागर, सुरेश, अजय, सतीश यादव, राजू, रमेश ग्वाला, कमलेश अहिर, राधेश्याम अहिर सहित ग्वाला समाज के कई लोग मौजूद रहे। सभी क्षेत्रवासियों को रोशनी, उल्लास, खुशी व दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु संतरा देवी मीणा, सरपंच, ग्राम पंचायत बाढ़ का झोपड़ा, पंचायत समिति सावर व गणेश लाल, समाज सेवी, बाढ़ का झोपड़ा। केकड़ी लॉयंस क्लब की ओर से दीपावली महोत्सव पर जरूरतमंद 75 परिवारों को घर घर जाकर मिठाई वितरण की गई। प्रांतीय सभापति एस न्याती ने बताया कि नगर परिषद के समीप चौपाटी पर झोंपड़पट्टी वाले परिवारों को व रामनगर में झोंपड़पट्टी में रहने वाले परिवारों को सहित कंजर बस्ती में रहने वाले परिवारों को घर घर जाकर दीपोत्सव महोत्सव पर मिठाई का वितरण किया गया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष राकेश जैन, कोषाध्यक्ष भागचंद मुंदड़ा, सचिव निरंजन चौधरी, सर्विस चेयरपर्सन पुरुषोत्तम गर्ग, जगदीश फतेहपुरिया आदि मौजूद रहे। अमित क्रेन सर्विस छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी लॉयंस क्लब के सदस्यों द्वारा सूरज देवी विजयवर्गीय, पारासर मोहल्ला, पुरानी केकड़ी से संपर्क करने पर स्वामी अंतर्राष्ट्रीय संत रामदयाल महाराज की प्रेरणा से पुत्र कपिल विजयवर्गीय, पुत्रवधू प्रीति विजयवर्गीय व प्रेरक रामबाबू सांगरिया के समक्ष खुशी खुशी से मृत्यु उपरांत देह दान करने का संकल्प पत्र भरकर दिया। प्रांतीय सभापति एवं क्लब प्रशासक एस न्याती, अध्यक्ष राकेश जैन, निदेशक डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, जगदीश फतेहपुरिया, सर्विस चेयरपर्सन पुरुषोत्तम गर्ग, कोषाध्यक्ष विनय पांड्या, क्षेत्रीय अध्यक्ष मुरारी गर्ग, निरंजन तोसनीवाल ने सूरज देवी विजयवर्गीय को देह दान करने पर सोल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर संकल्प पत्र भरवाया गया। आपके केकड़ी शहर में रॉयल फर्नीचर पर मिलेगी फर्नीचर आइटम की विशालतम रेंज, जहां पर आपको मिलेगा सोफा, कुर्सी, टेबल, अलमारी, बेड सहित विभिन्न तरह के मनपसंद व किफायती घरेलू फर्नीचर व एंटीक आइटम। केकड़ी शहर का एकमात्र लग्जरी शोरूम रॉयल फर्नीचर, एयू बैंक के पास, सापुड़दा रोड, केकड़ी। प्रोप्राइटर नितेश कुमार पांडे, पुष्पेंद्र मिश्र। केकड़ी आदर्श बड़वा राव समाज का रविवार को छात्रावास में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर एवं मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। मीडिया प्रभारी रणजीत सिंह केसावत ने बताया कि दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में सामाजिक समरसता बनाए रखने पर जोर दिया गया। इस दौरान समाज सुधार एवं छात्रावास विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान यह भी तय हुआ कि समाज में किसी भी प्रकार के सामाजिक, मांगलिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम, शादी, जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ होंगे तब स्वेच्छापूर्वक सामाजिक धरोहर संरक्षण के लिए आर्थिक सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस दौरान जितेंद्र सिंह गोपलान, महेश सिंह,
एडवोकेट सुरेंद्र सिंह धन्नावत, योगेंद्र सिंह, मुकेश सिंह, राम सिंह, नंदकिशोर सिंह, देवेंद्र सिंह केसावत, गोविंद सिंह, लक्ष्मण सिंह, रणजीत सिंह, संजय सिंह, सुरेंद्र सिंह, पवन कुमार सहित कई समाज बंधुओं ने कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा के तहत मंडा की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के 4 विद्यार्थियों सहित जिले भर के 24 होनहार विद्यार्थियों का दल रविवार को जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय अजमेर से राजस्थान भ्रमण के लिए रवाना हुआ। दल में मंडा विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा कुशी वैष्णव, अंकित सैनी, कोमल जाट और कक्षा 7 की कुशी माली शामिल है। राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा के तहत चयनित सभी विद्यार्थियों को अजमेर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा अनिल कुमार जोशी ने यात्रा प्रतिवेदन तैयार करने के लिए डायरी व पेन भेंट कर शुभकामनाएं दी एवं बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस संपूर्ण यात्रा का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यात्रा प्रभारी भगवान सिंह गौड़ ने यात्रा को लेकर विद्यार्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सह प्रभारी दिनेश कुमार वैष्णव ने बताया कि 5 दिवसीय इस शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा के तहत विद्यार्थियों को चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा महल, फतेह प्रकाश महल, संग्रहालय, कीर्ति स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, विजय स्तंभ, मीराबाई मंदिर, गौमुख कुंड, जौहर स्थान, कालिका माता मंदिर, रानी पद्मिनी महल, सांवलिया सेठ मंदिर व उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र, गुलाब बाग, मोती मगरी, सिटी पैलेस, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जगदीश मंदिर, महाराणा प्रताप गौरव केंद्र, दूध तलाई, फतेह सागर झील, पिचोला झील, सहेलियों की बाड़ी एवं सुकाड़िया सर्किल सहित कई स्थानों पर भ्रमण करवाया जाएगा। इसके बाद कुंभलगढ़, महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दीघाटी, चेतक समाधि स्थल बलीचा, रक्त तलाई खमनोर व नाथद्वारा दर्शन करते हुए 7 नवंबर शाम तक यह दल पुनः अजमेर लौटेगा। यात्रा के दौरान क्विज, भ्रमण, आलेख एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस मौके पर सह प्रभारी जोरावर सिंह, सुनीता चौधरी और तरुण पांचाल भी मौजूद रहे। केकड़ी श्री क्षत्रिय सभा कार्यकारिणी की ओर से रविवार को दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समाज के लोगों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। अध्यक्षता श्री क्षत्रिय सभा अध्यक्ष गोपाल सिंह कादेड़ा ने की। सर्वप्रथम श्री क्षत्रिय सभा के संविधान संशोधन सुझाव के लिए 11 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया, जिसमें आवश्यक संशोधन सुझाव के लिए 1 माह का समय दिया गया। पुस्तकालय एवं ई-लाइब्रेरी के निर्माण पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सावर, राव वीरभद्र सिंह बघेरा, जसवंत सिंह डोराई, शंकर सिंह, महेंद्र सिंह ढोस, बहादुर सिंह, प्रधान होनार सिंह, दशरथ सिंह, पृथ्वी सिंह, मोड़ सिंह राणावत, दशरथ सिंह पिपलाज, घीसू सिंह, सरवण सिंह, भरत सिंह, शक्ति सिंह, रविंद्र सिंह, प्रभाकरण सिंह बिसूननी, ब्रजराज सिंह, चंद्रवीर सिंह, अमराव सिंह, नरेंद्र सिंह, महावीर सिंह, विजय सिंह तोमर आदि मौजूद रहे।